नमस्कार, आप देख रहे हैं JIK न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के लगभग 2 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को जुलाई माह से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। इस इंक्रीमेंट का सीधा असर उनकी अगस्त महीने में आने वाली सैलरी पर दिखाई देगा, जिसमें यह राशि जुड़कर आएगी। 7वें वेतनमान के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाली मूल वेतन में 3% की वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी। मूल वेतन के बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ पेंशन अंशदान पर भी पड़ेगा, जिससे उनके कुल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में यह लाभ पाने वाले लगभग 1.5 लाख कर्मचारी और 50,000 अधिकारी शामिल हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नए सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले कश्मीरी और विदेशी विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड अपने संबद्ध कॉलेजों से मांगा है। कॉलेजों का 30 अगस्त तक विद्यार्थियों का नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी और वर्तमान पता, कोर्स, अभिभावक और हॉस्टल संबंधी जानकारी देनी होगी। विदेशी विद्यार्थियों को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र छात्र कल्याण संघ में जमा कराना होगा, जिसके बाद क्लियरेंस मिलने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी होगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी और हर महीने उनकी समस्याओं की समीक्षा भी की जाएगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया नियम, ई अपडेट से पहले देना होगा गणित का जवाब, सर्वर बचाने कैप्चा सिस्टम लागू। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए लागू की गई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था में तकनीकी सुधार किए गए हैं। एक ही समय पर सर्वर पर पड़ने वाले भारी दबाव को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षक ऐप में कैप्चा अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 15 मिनट का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। MP के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। TET 2026 का शेड्यूल हुआ जारी। 12 अक्टूबर से होंगी परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख अध्यापकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का परीक्षा तिथि तय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को विस्तृत नियम पुस्तिका जारी कर दी है। तय शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। बीना स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम, 16 ट्रेन रद्द और 48 गाड़ियां बदले रूट से चलेंगी। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है। बीना स्टेशन पर आगासोद बीना तीसरी रेल लाइन को जोड़ने और यार्ड से जुड़े निर्माण कार्यों के चलते ट्रेनों का आवागमन बड़े पैमाने पर प्रभावित रहने वाला है। रेलवे प्रशासन ने इस कार्य के चलते सितंबर और अक्टूबर माह में ट्रेनों के शेड्यूल में भारी बदलाव किया है। आगामी 20 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच अलग अलग तारीखों पर 16 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 48 गाड़ियां अपने तय रास्ते की बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। भोपाल, रानी कमलापति और बीना से गुजरने वाली कई ट्रेनों के शुरुआती और अंतिम स्टेशन में भी बदलाव किया गया है। ट्रेन में पानी खरीदने से पहले सावधान, जांच में 13 पैक्ड वाटर सैंपल फेल। IRCTC का रेल नीर वार्ड भी शामिल। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए पानी को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। भोपाल रेल मंडल में जून महीने के दौरान रेलवे ने पैक्ड ड्रिंक वाटर की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। जांच में 13 पानी के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर फेल पाए गए। केली लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच रिपोर्ट में इन सैंपलों को पीने के लिए असुरक्षित बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें IRCTC का रेल नीर और एक्वियस जैसे ब्रांड के पानी के सैंपल भी शामिल है। ऐसे में ट्रेन में पानी खरीदते समय यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। LPG ग्राहकों को बड़ी राहत। eKYC की अंतिम तिथि बढ़ी। जाने घर बैठे मोबाइल से सत्यापन का तरीका। LPG गैस कनेक्शन के लिए eKYC कराने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अब 23 अगस्त तक अपना सत्यापन पूरा करा सकते हैं। हालांकि सर्वर की धीमी गति और संबंधित मोबाइल ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते उपभोक्ताओं को अभी भी पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी है। ऑनलाइन सिस्टम में व्यवधान के कारण एलपीजी वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं का सत्यापन कार्य अधर में लटका हुआ है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेगा बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 1750 रुपए। इस दिन जारी होगी 29वीं किस्त। इस बार लाडली बहनों के लिए खुशी की बात यह है कि प्रति माह मिलने वाली 1500 रुपए की नियमित राशि के साथ ही सरकार 250 की अतिरिक्त उपहार राशि भी प्रदान कर रही है। रक्षाबंधन के पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की लाडली बहनों को एक विशेष सौगात देने जा रहे हैं। मैहर जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 19 अगस्त को सीएम प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में लाडली बहना योजना की अगली किस्त सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। एमपी में 8,144 करोड़ से बनेंगे 11 नए इंडस्ट्रियल पार्क। उज्जैन, धार, देवास और जबलपुर समेत कई जिलों में होगा विकास। मध्य प्रदेश में भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत पहले चरण में 11 औद्योगिक पार्क बनाए जाना प्रस्तावित है। 9,047 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इसकी लागत 8,144.35 करोड़ रुपए आएगी। इस औद्योगिक पार्कों को निवेश तैयार और प्लग एंड प्ले सुविधाओं से युक्त विकसित करने का लक्ष्य है। सोमवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकसित एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में राज्य सरकार का विजन रखते हुए यह जानकारी दी। OMR शीट में 2 गोले लगाए हो तो इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं? एमपी हाई कोर्ट में लगी याचिका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC परीक्षा की OMR शीट में 2 गोले भरने के नियम को लेकर इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में MPPSC परीक्षा की OMR शीट में 2 गोले भरने और इसकी मार्किंग को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि अगर कोई परीक्षार्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की सीट में 2 गोले लगाता है तो उसे गलत माना जाएगा या नहीं, और इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गंदगी को लेकर बड़ी कार्रवाई, 10.6 लाख रुपए का जुर्माना। भोपाल रेलवे स्टेशन की सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रेलवे पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद रेलवे पर 10.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे को रिकवरी नोटिस भी जारी किया गया है। यह मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की सुनवाई के दौरान भी सामने आया। एनजीटी ने रेलवे को सफाई व्यवस्था सुधारने और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के कनेक्शन पर 6 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रग तस्करी नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हुई है। इंदौर से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने के दौरान 6 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में ड्रग तस्करी के नेटवर्क के दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि नशीले पदार्थों की सप्लाई मध्य प्रदेश में किन रास्तों से पहुंचाई जा रही थी और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय है। मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। सरकार ने खास तौर पर उड़द, सरसों, चना, मसूर और तुअर जैसी फसलों से जुड़े किसानों को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय और कृषि उत्पादन को मजबूत करना बताया गया है। किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि क्षेत्र में योजनाओं और निवेश को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए
इसका महत्व इसलिए है क्योंकि खरीफ के बाद रबी सीजन में भी इन फसलों का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है। ऐसे में किसानों को आगामी सरकारी योजनाओं और खरीद व्यवस्था की जानकारी रखना जरूरी है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बिजली से जुड़ी राहत भी इस साल सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बजट 2026-27 में किसानों को बिजली राहत के लिए करीब 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की जानकारी सामने आई है। खेती के लिए बिजली की लागत किसानों की उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ऐसे में बिजली पर सरकारी राहत का सीधा असर किसान की खेती की लागत पर पड़ सकता है। इसके साथ ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बड़े स्तर पर बजट प्रावधान किए हैं। किसानों के लिए यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई, मोटर और कृषि गतिविधियों में बिजली की जरूरत लगातार बनी रहती है। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा की तारीख तय कर दी है। परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगी। आवेदन में 9 सितंबर तक संशोधन किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा पैटर्न अलग रहेगा। प्राथमिक शिक्षकों से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र भाग 1, भाग 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल पूछे जाएंगे। कुल 150 बहुविकल्पीय सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय अभ्युदय 2026 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रसिद्ध कलाकार पीयूष मिश्रा के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। आयोजन में युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले इस आयोजन को युवाओं के लिए रचनात्मक और संवादात्मक गतिविधियों का मंच बताया गया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अतिथियों और प्रतिभागियों की मौजूदगी रहेगी। इंदौर बुधनी रेल लाइन से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। इंदौर और बुधनी के बीच करीब 205 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना मध्य प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस परियोजना से इंदौर और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है। नई रेल लाइन का फायदा मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी मिल सकता है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा और माल परिवहन के लिए नया रेल मार्ग उपलब्ध होगा। इससे इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों के बीच संपर्क मजबूत होने की संभावना है। गुरु रविदास समर सत्ता संकल्प अभियान आज से शुरू। मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर 18 अगस्त से समर सत्ता संकल्प अभियान और कलश यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। 20 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर कलश वंदन और सम्मान समारोह होंगे। इसके बाद 20 अगस्त से 10 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कलश रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। शहडोल में 26 पुलिस कर्मचारियों के तबादले। शहडोल जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय अग्रवाल ने 26 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक और महिला आरक्षक शामिल है। आदेश के अनुसार सभी संबंधित कर्मचारियों को 20 अगस्त 2026 तक नई पदस्थापना पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में किए गए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। सिर्फ कॉल आने पर खाली हो रहा बैंक खाता, ना लिंक खोला ना OTP बताया। भोपाल में क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 1.54 लाख रुपए। संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के बावजूद क्रेडिट कार्ड से रकम कट गई। दूसरे मामले में बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर ठग ने मोबाइल पर प्रक्रिया कराई। राजधानी में साइबर ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। पिपलानी क्षेत्र में ठगों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर ट्रैवल एजेंसी संचालक को निशाना बनाया।
खास बात यह रही कि पीड़ित ने संदिग्ध लिंक पर क्लिक तक नहीं किया। इसके बावजूद उसके क्रेडिट कार्ड से 1.54 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं अवधपुरी क्षेत्र में बिजली मीटर अपडेट कराने के नाम पर 74 वर्षीय व्यक्ति से 99,000 रुपए की ठगी की गई। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। देश में पहली बार हिंदी में बीटेक इंदौर में शुरू हुई पढ़ाई। इस कोर्स में एडमिशन लेने पर 1 साल की फीस माफ। काउंसलिंग में छात्र प्रवेश ले सकेंगे, इसलिए सीटें अभी और भरने की संभावना है। खास बात यह है कि प्रवेश के लिए जेईई अनिवार्य नहीं है। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इंदौर के प्रतिष्ठित SGS ITS में देश का पहला हिंदी माध्यम में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। इस साल इसकी पहली बैच तैयार होगी। 30 सीटों वाले पाठ्यक्रम में अब तक 13 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और 4 अगस्त से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इंदौर में 365 फर्जी नामांतरण की जांच हुई पूरी। दोषी पाए गए 2 कर्मचारी सस्पेंड, 3 की सेवा समाप्त। इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग में 354 संपत्तियों के फर्जी नामांतरण मामले में 3 सदस्यीय कमेटी की जांच पूरी। दोषियों पर हुई कार्रवाई। नगर निगम के राजस्व विभाग में हुई 354 फर्जी नामांतरण मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। आरंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि नगर निगम 2 और आउटसोर्स कंपनी के 3 कर्मचारी मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। जांच में कुछ और नाम सामने आए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी की टीम में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को मिली जगह। लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार और डीवी शर्मा। MP से इन नेताओं को नितिन नवीन की टीम में मिली जगह। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश से कुल 6 लोगों को इस टीम में जगह मिली है। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं खजुराहो सांसद डीवी शर्मा को भी नई टीम में जगह मिली है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की निगरानी और गुणवत्ता सुधार के लिए नई सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। कमियां पाए जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। साथ ही जमीन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत निजी स्कूलों की निगरानी के लिए राज्य मान्यता समिति का गठन किया गया है। इसमें विभागीय मंत्री को अध्यक्ष और सचिव, आयुक्त और संयुक्त संचालक को सदस्य बनाया गया है। यह समिति स्कूलों का निरीक्षण करेगी। कमियां मिलने पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके बाद भी अहर्ता पूरी नहीं करने पर मान्यता रद्द कर ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। भोपाल आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी। 15,000 करोड़ में बनेगा। सैकड़ों गांव कनेक्ट होंगे। मध्य प्रदेश के लिए सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले भोपाल आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित 4 लेन एक्सप्रेसवे भोपाल से विदिशा और सागर होते हुए उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी क्षेत्र को जोड़ेगा। इसके बनने के बाद भोपाल से आगरा का सफर करीब 12 से 13 घंटे से घटकर 7 घंटे होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से कई गांवों और क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे किसानों को उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।